Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 7 Solutions and Suspensions Part 4. Part 4 के अंदर हम न्यूमेरिकल्स बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहले जिसके अंदर आ जाता है मोलैरिटी, सेकंड मोलैलिटी, थर्ड मोल फ्रैक्शन, फोर्थ परसेंटेज एंड फिफ्थ नॉर्मेलिटी. स्ट्रेंथ्स ऑफ सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम या मास किसी भी सोल्यूट जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है या फिर किसी भी सॉल्वेंट का जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. फॉर सपोज हमारे पास जो यहाँ पर 5 मेथड्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को. सबसे पहला है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड इज मोलैलिटी, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड इज मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद आता है परसेंटेज, देन नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मेलिटी अभी यूज़ नहीं होता, लेकिन हम आपको इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम आपके साथ, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है. फर्स्टली मोलैरिटी. Molarity, it is defined as the number of the moles of solute dissolved in 1 liter यानी कि 1 decimeter cube of a solution. It is denoted by capital M as I told you before. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो molarity होता है वो हम किसी भी solute के मोल्स को हम रिप्रेजेंट करें और वो जो solute है वो 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो तो इसे हम कहेंगे इसकी मोलैरिटी. अगर हम 1 मोल ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करेंगे 40 ग्राम्स वाटर में या 40 ग्राम्स जो कि 1 लीटर है उसमें डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के, तो हमें 1 मोलर सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि 1 m सॉल्यूशन मिलेगा. जो मोलैरिटी है किसी भी सॉल्यूशन की उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ, यानी कि कितने मोल्स है सोल्यूट के. उस मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के साथ. जैसे कि हम सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट. यानी कि हमने जो सोल्यूट की गिवन मास है, जिसके सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो गिवन मास है उसको हम डिवाइड करेंगे ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट के साथ, यानी कि पूरे जो सोल्यूट है उसकी क्या मास है. जैसे कि 40 ग्राम यहाँ पर दी गई है इसकी जो गिवन ग्राम फॉर्मूला मास, तो हमने गिवन मास को ग्राम फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड करना है. इससे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. और लीटर्स ऑफ सोल्यूशन हमें किस तरह से मिलेगा कि कितने हमने जो है वो कितने हमने क्वांटिटी में सॉल्यूशन को लिया है उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, यानी कि कितने मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन हमने लिए हैं उसको हम ऊपर रखेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ. तो इस तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर 1 मोलर सॉल्यूशन हमने बनाना है तो हम 40 ग्राम लेंगे. इस तरह से अगर हाफ मोलर बनाना है तो हम 20 ग्राम्स लेंगे, यानी कि 0.5 मोलर हो जाएगा. तो अब जो हमने सॉल्यूशन में हमें फार्मूला मिल गया है, नंबर ऑफ मोल्स का भी फार्मूला में मिल गया और लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन का भी हमें फार्मूला मिल गया. तो हम इस फार्मूला को मोलैरिटी की फार्मूला में पुट करेंगे, यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्यूबिक मीटर यानी कि मिलीलीटर्स अपॉन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन. मोलैरिटी की एग्जाम्पल पर हम आ जाते हैं. क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. फॉर्मूला हमें पता है, मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन. अब मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने मोलैरिटी को ऊपर रखा है सबसे पहले नंबर पर. फिर हमें मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, ये हमने यहाँ पर लगा दी 4 ग्राम्स.
फिर हमने लिखा है ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ये भी हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की ग्राम फार्मूला मास 40 ग्राम होती है। अब ग्राम फार्मूला मास होती क्या है, बेसिकली सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों की मास को जब हम ऐड करेंगे तो जो मास बनेगी वो होगी ग्राम फार्मूला मास, यानी कि 23 + 16 + 1 हमारे पास बन जाएगी 40 ग्राम्स ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी चीज गिवन है वो है मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि है 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन के अंदर फार्मूला में जो ये सारी हमारे पास वैल्यूज गिवन है ये हम इस फार्मूला में ऐड करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ, 1/5 आंसर आ जाएगा। 1/5 बेसिकली होता है 0.2, अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 जो कि है, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो होगा 0.2 मोलर सॉल्यूशन। तो हमारे पास रिजल्ट आया कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.2। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, हमें देखने में इस तरह से मुश्किल लगता है लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक की एग्जाम्पल से हमने ली थी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मजीद एग्जाम्पल सॉल्व करके बताएं या मजीद न्यूमेरिकल्स करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोलैलिटी बेसिकली है कि हम कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, यानी कि 100 ग्राम्स सॉल्वेंट के या 1 किलोग्राम में जितना भी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसे हम कहेंगे इसकी मोलैलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसी वजह से 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर ग्राम की जो ग्राम फार्मूला मास है वो है 106 ग्राम्स। इसको हम डिसॉल्व करते हैं 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, जिसको हम इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि 106 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमने डिसॉल्व किया है 1 किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर हम हाफ मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम 53 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व करेंगे 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, जिससे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा हाफ मोलर, यानी कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन। मोलैलिटी का जो सॉल्यूशन है इसका बेसिक मेन फार्मूला ये है कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम्स अपॉन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हमने लिए हैं और 1000 ग्राम्स के साथ से डिवाइड कर लेंगे। हमारी 9th की बुक के अंदर इसकी एग्जाम्पल गिवन है जिसको हम आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि 500 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर जब हम 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मोलैल सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, हम सब जानते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम्स मास ऑफ सोल्यूट divided by gram formula mass of solute multiplied by 1000 grams divided by grams of solution। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। हमने फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी जो कि हमारे पास नहीं है। इसके अलावा मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास गिवन है जो कि 5.3 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, और इसके अलावा ग्राम फार्मूला मास हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम जिसको मास है 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इसके अलावा कार्बन जिसकी मास है 12, तो हमने कार्बन की मास लिख दी यहाँ पर, और फिर ऑक्सीजन जिसकी मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने इन सबको ऐड करना है। 23 × 2 इज इक्वल्स टू 46 plus 12 and 16 multiplied by 3 is equals to 48। तो हमने इन सबको ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 106 ग्राम्स, जो कि हमारे पास होगी हमारी ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम फार्मूला मास हमने फाइंड आउट कर ली।
फॉर्मूला मास हमें पता थी, हमारे पास गिवन थी कि इसकी जो है वो मास ऑफ सोल्यूट क्या है। मास ऑफ सोल्यूट हमें क्वेश्चन में दी गई, मोलैलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद है ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, कितने सॉल्वेंट की कितनी ग्राम्स हमारे पास गिवन है जिसके अंदर हमने सोल्यूट को डिसॉल्व करना है। जो सॉल्वेंट हमारे पास है 500 ग्राम्स। तो सबसे पहले हमने फार्मूला मालूम कर लिया है, और फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर दी। मास ऑफ सोल्यूट हमने पुट करी 5.3 ग्राम, फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट 106 ग्राम्स। देन 1000 ग्राम लिख दिया हमने सेम एज इट इज जो कि हमें फार्मूला में गिवन है। उसके बाद हमने 500 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन लिख दिया। जब हमने इसे सॉल्व किया तो सिंपली हमारे पास आंसर आ गया 1/10। 5.3 डिवाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/10 विच इज इक्वल टू 0.3। और इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ गई वो होगी 0.3 मोलैल सॉल्यूशन, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो है 0.3 मोलैल। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट के सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मोल्स जिन्हें हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो कि सॉल्यूशन बनाता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स के साथ, जिसे मैंने आपको पहले बताया। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग अप सॉल्यूशन। उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ, यानी कि जो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलकर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो कितने मोल्स का है उसके साथ हम मोल्स ऑफ कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं जिसके अंदर हम 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल को डिसॉल्व करते हैं, 3 मोल्स ऑफ वाटर डालते हैं, जहाँ पर N और N रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि Na जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। हमने एक इक्वेशन बना ली कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन किस तरह से बनेगा, यानी कि XA का मोल फ्रैक्शन किस तरह से बनेगा। तो XA के अंदर हम जब बना रहे हैं तो हम Na यूज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर के मोल्स को ऐड करके। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, फॉर सपोज अगर 1 मोल ऑफ हमने इथाइल अल्कोहल लिया था तो 1/1 + 3 हो जाएगा। तो 1/1 + 3 इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। देन दिस सॉल्यूशन इज 0.25 मोल फ्रैक्शन, यानी कि इस सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.25 होगा। जब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो वाटर के लिए हमने यूज किया है Nb, तो हमने XB यूज करना है। XB इज इक्वल टू NB/Na प्लस NB, 3/1 + 3 हो जाएगा इस तरह से, और विच इज इक्वल टू 3/4 एंड विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0.75। देन दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.75। अब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल लिया 0.25 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लिया 0.75। तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 1, यानी कि हमने जो मोल फ्रैक्शन जो भी निकालेंगे उसका सम हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल 0.25, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.75 एंड द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। परसेंटेज, परसेंटेज बेस्ड होती है मास और वॉल्यूम की कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के अंदर। परसेंटेज 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज मास परसेंटेज, सेकंड इज मास वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड इज वॉल्यूम मास परसेंटेज एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। इनके एग्जांपल्स ये हैं, हम ले लें अगर फॉर सपोज 5% मास सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने 5% मास सॉल्यूशन है, यानी कि 5 ग्राम्स हमने सोल्यूट के लिए लिए 95 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो होगा 5% मास सॉल्यूशन, यानी कि 5 ग्राम्स ऑफ इसके अंदर हमने मास डाली है या सोल्यूट डाला है 5 ग्राम्स, और 95% ग्राम्स हमने इसके अंदर सॉल्वेंट डाला है। इसके अलावा अगर हम कोई एग्जांपल ले लें तो हमने 10% अगर मास सॉल्यूशन ले लिया है तो इसके अंदर हमने सोल्यूट डाल लेंगे हम 10 ग्राम्स और हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो होगा 90 ग्राम्स।
और जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो होगा 10% मास मास सोल्यूशन। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर। अगर हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमने 10% मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर हमने सोल्यूट 10 ग्राम्स डालना है, जिससे हमारे पास सोल्यूशन होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से अगर हम दूसरी एक एग्जांपल ले लें तो हमने 20% फॉर सपोज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर सोल्यूशन बनाना है, तो हमने 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डालना है, जिसके अंदर जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब का। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें परसेंटेज के अंदर वॉल्यूम मास रिलेशनशिप की, तो वॉल्यूम मास रिलेशनशिप के लिए हमने अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिया है तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा 100 ग्राम सोल्यूशन। इसी तरह से अगर हमने 10% बनाना है तो हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोल्यूट लेना है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर हमने 15% वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है तो हम 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट लेंगे और जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा यानी कि जो सॉल्वेंट लेंगे हम वो होगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100% वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स के लिए हमारी बुक में एक एग्जांपल दी गई है जिसका क्वेश्चन ये है कि 6.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर डिसॉल्व्ड इन 43.3 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि हमने 6.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड को घोल दिया है या डिसॉल्व कर दिया है 43.3 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर। तो ये एक मास क्लियरली मास सोल्यूशन रिलेशनशिप है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि हमने सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोल्यूट ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए हमने फार्मूला लगाना है मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है 6.5 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, फिर हमने डिवाइड करना है 6.5 प्लस 43.5 को। तो हमारे पास 6.5 प्लस 43.5 का आंसर आ जाएगा 50 और 6.5 मल्टीप्लाई बाय 100 उसको हम डिवाइड करेंगे 50.0 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13%, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड है सॉल्यूशन के अंदर वो है 13%। सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो हेट्रोजीनियस सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है और दोनों सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और थाउजेंड्स या इवन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कंबाइन कर लेते हैं लिक्विड के अंदर, यानी कि जिस तरह से हमने दो हेट्रोजीनियस लिक्विड्स लिए उनको घोल दिया एक दूसरे के साथ, या कोई ऐसा सॉलिड लिया जिसको हमने लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया अच्छी तरह से और हम उसको सेपरेट ना कर पाए, जैसे हमने सॉल्ट को या शुगर को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया और उसके क्रिस्टल्स बन गए, तो एक मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा अगर हम सैंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो क्रिस्टल्स डिसॉल्व नहीं होंगे सैंड के, बल्कि बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे सस्पेंडेड रह जाएंगे। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन की डेफिनेशन ये है कि दो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम कंबाइन ऐसे जो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाए, दो हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस का जो कि एक दूसरे में नज़र आए, हमें क्लियरली नज़र आए, जो कि थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाए और मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंडेड हों। जिस तरह से हमने सस्पेंशन की एक सोल्यूशन हम देख सकते हैं कि फ्लावर जो हमारे पास आटा होता है उसको हमने किसी भी लिक्विड में मिक्स कर दिया या हम किसी भी लिक्विड के साथ उसे नीट करते हैं या उसे जो है हम आटा गूंथते हैं, तो ये एक सोल्यूशन सस्पेंशन की एग्जांपल है। यहाँ पर हम मडी वाटर को ले लें और इसे हम एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं सस्पेंशन की। एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशंस इन आवर डेली लाइफ में हमारे पास एग्जाम्पल क्या है सस्पेंशन की? स्मोक सस्पेंशन की एक बहुत मेजर एग्जाम्पल है कि जो हमारी एयर के अंदर स्मोक है वो किसी भी गैस के साथ या किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाती है और स्मोक फॉर्म करती है, जो कि सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। इसके अलावा मड या हम कहें स्लाइम जो होती है एक ऐसी मड होती है जिसके अंदर वाटर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है और
वो जो मड होती है वो वाटर की वजह से फ्लो करती है या वाटर कंसिस्टेंसी अपने अंदर रखती है और उसी वजह से वो स्लाइमी शेप में आ जाती है। तो ये एक सस्पेंशन की एग्जांपल है। इसके अलावा फोम या हम कहें फ्रोथ, जो हमारे पास लिक्विड से बनता है, झाग, जो झाग होता है वो लिक्विड और एयर बबल्स की सस्पेंशन है। इसके अलावा इमल्जन, इमल्जन सस्पेंशन है ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड की किसी और नॉट सोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर। जैसे हम लिक्विड को किसी भी जो है वो ऑयल के अंदर डाल दें या हम जो है वो पेट्रोल को किसी भी जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स कर दें, तो ये इमल्जन हो जाएगी, सस्पेंशन बन जाएगी। डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ये कि इनके साइज में डिफरेंस होता है। जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं इनका साइज 0.1 to 1 नैनोमीटर होता है, जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर 1000 नैनोमीटर तक बड़ा पार्टिकल होता है। सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स जो है उन्हें देखा नहीं जा सकता और लो पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। उससे हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या उससे भी ज़्यादा पावर वाली माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो विजिबल होते हैं, कभी कभी तो नेकेड ऐसे नजर आ जाते हैं, वरना हम लो पावर माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। सोल्यूशन होमोजीनियस होता है जबकि सस्पेंशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे मैंने पहले बताया। सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, यानी कि अलग से हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सस्पेंशन होता है उसे थोड़ी देर रखने के बाद पार्टिकल्स सरफेस पर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि हमने सैंड को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया तो जो सैंड है वो पानी के नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बिल्कुल क्लियर लिक्विड बन जाता है, जबकि सस्पेंशन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स जो है उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि दूसरे प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं लेकिन फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते। जबकि जो सस्पेंशन है इसके अंदर हम कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू या किसी भी दूसरे प्रोसेस के थ्रू इजीली सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज बुक पेज नंबर 115, 116 और 117 पर गिवन है। इस चैप्टर के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो टिक द करेक्ट आंसर्स हैं और जो ट्रू फॉल्स हैं, उनकी की मैंने आपके लिए यहाँ पर प्लेस कर दी है। आप सॉल्व करें अपनी बुक के अंदर और आंसर्स यहाँ से टैली कर लें। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए इन MCQs, टिक द करेक्ट आंसर्स, इसके अलावा ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को भी आपके लिए सॉल्व कर देंगे। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel.